हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि अमेजन अपने पार्सल किस टाइप से डिलीवर करवाता है। पहले नंबर पे आता है कि स्टोर, अमेजन स्टोर के थ्रू आपका पैकेट डिलीवर करवाता है। तो स्टोर की फुल डिटेल बाद में बात करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है वेंडर के थ्रू, वेंडर में आपको प्राइवेट कंपनीज डिलीवरी करवा देती हैं। और तीसरा आता है अमेजन फ्लेक्स। अमेजन फ्लेक्स जो है अमेजन का खुद का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टोर क्या होता है और स्टोर कैसे डिलीवरी करवाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अमेजन में जो स्टोर होते हैं उसको कैसे खोलते हैं और उसमें कितना फायदा होता है और उसमें मैक्सिमम कितना अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अमेजन में स्टोर कैसे खोलें। तो अमेजन में स्टोर खोलने के लिए आपको सबसे पहले विजिट करना होगा आपके नियरेस्ट अमेजन स्टेशन पे। वहां पे पता करना होगा कि वैकेंसी है या नहीं। अगर वैकेंसी होती है तो वो बता देंगे भैया आपको वैकेंसी है। वैसे आप उसके बाद पूछ सकते हैं कि हाँ सर, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट सबसे पहले होगा कि दुकान का, अगर दुकान रेंट पे है तो आपको रेंट एग्रीमेंट दिखाना होगा, प्लस बिजली का बिल दिखाना होगा। और अगर दुकान आपकी पर्सनल है तो आप केवल बिजली का बिल दिखा सकते हैं। और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहला नंबर पे होगा आधार कार्ड, दूसरे पे होगा पैन कार्ड, तीसरा होगा बैंक अकाउंट डिटेल, 4 नंबर डीएल और 5वां हो जाएगा आपका आरसी। आरसी इसलिए क्योंकि आप बाइक से डिलीवर करेंगे तो इसलिए आरसी आपको दिखाना होगा। और ये इतने डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा से जा सकते हैं, अपने आईडी बनाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जो भी फॉर्म भरवाते हैं, आपकी आईडी चालू होने के बाद आप काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अमेजन पेमेंट कितना देता है स्टोर वालों को। तो स्टोर पे आपका जब पैकेट डिलीवर हो जाता है तो आपको पर पैकेट 12 रुपए पर पैकेट आपको डिलीवरी मिलती है। अब बात करते हैं कि उनके पास शिपमेंट आता कैसे। तो उसके बाद सबसे पहले जो भी नियरेस्ट स्टेशन होता है वहां से उनका शिपमेंट जो भी होता है वो पहुंचाया जाता है आपके दुकान पे। टाइम से शिपमेंट आ जाता है, फिर आपको वो शिपमेंट उठा के आपको डिलीवरी करना होता है। उसके लिए आपको स्टेशन पे नहीं जाना होता है, आपके घर पे वो दे जाते हैं। घर पे दे जाते हैं या फिर आपकी दुकान पे वो दे जाते हैं, फिर आप दुकान से उठा के आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पेमेंट कितना देते हैं। तो पेमेंट इसमें सैलरी एम्प्लॉयड नहीं होता है, इसमें आपको पर पैकेट के हिसाब से पेमेंट मिलता है। 12 रुपए पर पैकेट दिया जाता है और मिनिमम 40 से 45 या 50 पैकेट आपको पर डे मिलते हैं। तो उसके हिसाब से आपको 12 रुपए के हिसाब से दिया जाता है। अगर आपके पास मान लीजिए मिनिमम 50 पैकेट आते हैं पर डे तो 12 पंचे 600 रुपए का आपका काम हो जाएगा। आपके 40 से 50 पैकेट जो भी होंगे वो आपको एक बोरा में आ जाएगा, आप उसको डिलीवर कर सकते हैं नॉर्मली। और उसमें जो डिलीवरी का ऐप होता है वो फ्लेक्स वाला नहीं होता है, उसका डिलीवरी का ऐप अलग होता है। और उन लोगों को जो भी पार्सल कैंसिल होता है या फिर आपका डिले हो जाता है तो उसको आपको रख कर नेक्स्ट डे डिलीवर करना होता है। या फिर अगर पैकेट कैंसिल हो गया है तो आप उसको नेक्स्ट डे जब आपका शिपमेंट आएगा तब आपको वो रिटर्न जाएगा। आपको स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं है कि स्टेशन पे आकर देना है। नेक्स्ट डे जब आएंगे वो शिपमेंट ले लें तब वो आपका रिटर्न पार्सल, कैंसिल पार्सल और जो भी कैश होगा तो वो लेके जाते हैं साथ में। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि वेंडर क्या होता है और वेंडर के थ्रू डिलीवरी कैसे होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि वेंडर क्या होता है। वेंडर के थ्रू डिलीवरी होती है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो वेंडर का मतलब होता है कि किसी कंपनी के द्वारा, वेंडर सिर्फ एक नाम है। जैसे कि प्राइवेट कंपनीज होती हैं, एक हो गई M&M, दूसरा हो गया वाटरमेलन, तीसरा है आइकिया। ये 3 कंपनीज हैं जो हमारे यहाँ काम करवाती हैं। ये 3 कंपनीज हैं जो कि प्राइवेट डिलीवरी या कुरियर या जॉब सब करवाती हैं। तो प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं अमेजन से शिपमेंट ले लेते हैं और उसके बाद ये अपने डिलीवरी एजेंट रख के उनसे डिलीवरी करवाते हैं। तो जो ये हायरिंग करते हैं ये अपना ऑनलाइन भी करते हैं और ऑफलाइन भी करते हैं।
आप इन कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमको जॉब करनी है, तो ये आपकी आईडी बना देंगे और उसके बाद ये आपको काम पर रख लेंगे। और ये सैलरी एम्प्लॉय नहीं रखते हैं, ये शिपमेंट के हिसाब से एम्प्लॉय रखते हैं। उसके लिए जरूरी जो डॉक्यूमेंट है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और डीएल, जो गाड़ी आप लगाएंगे या जिससे डिलीवरी करेंगे उसकी आरसी होनी चाहिए। तो ये जब डॉक्यूमेंट आप इनके पास भेज देंगे तो ये आपकी आईडी बना देंगे। उसका पेमेंट ये कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज करती हैं। अमेजोन से आपको मतलब नहीं रहेगा, आपको इन कंपनी से मतलब रहेगा कि इनसे आप पैकेट लेंगे, डिलीवरी करेंगे और ये आपको पैसा देंगे। तो इनका जो पेमेंट होता है वो 14 रुपए स्टार्टिंग में होता है। उसके बाद अगर आप अच्छा काम करते हैं, 100% डिलीवरी देते हैं, तो आपका 15 रुपए पर पैकेट भी हो जाएगा। और अगर बिल्कुल परफेक्ट है और मतलब और भी आपका जब प्रमोशन होगा 1 साल बाद या 2 साल बाद, तब आपका ये 16 रुपए पर पैकेट प्रमोशन हो जाता है। और ये कंपनीज मिनिमम 40 से 50 पैकेट पर डे दे देती हैं, इसका ये दावा करती हैं। लेकिन आपको इनको 99% देना होता है कि जो भी पार्सल होते हैं आपको 99% डिलीवर करना पड़ता है आपको। बात करें सैलरी की, तो सैलरी इसकी महीने में आती है। तीसरे नंबर पे आता है अमेजन फ्लेक्स का होता है, और ये कैसे डिलीवरी करवाते हैं उनसे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अमेजन एमफ्लेक्स क्या है। अमेजन एमफ्लेक्स एक अमेजन का एक प्रोग्राम है जिसमें वो आपको प्राइवेट जॉब देती हैं या आपको पार्ट टाइम जॉब देती हैं, जिसमें कि आप पार्ट टाइम काम करके आप पैसे अर्न कर सकते हैं। तो इसमें आपको 4 घंटे का काम होता है। 4 घंटे के हिसाब से आपको 480 रुपए दिए जाते हैं। और बाकी ये 4 घंटे का काम आपका 6 घंटे का भी हो सकता है, तो 6 घंटे में आपका फिर 720 रुपए दिए जाते हैं। तो ये आप इनका टाइम के हिसाब से काम होता है। 120 रुपए पर घंटे के हिसाब से आपको काम मिलता है। तो अभी हमारे यहाँ लखनऊ में 4 घंटे का काम आता है और 6 घंटे का काम आता है। तो 4 घंटे में 480 दिए जाते हैं और 6 घंटे में 720 रुपए दिए जाते हैं। अगर आपको ज्वाइनिंग करवाना है तो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, डीएल की, आरसी की, और आपका फोन एंड्रॉइड 7 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपका ऐप इंस्टॉल हो पाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि आईडी चालू कैसे होती है। तो आप जिससे आप ये सब कंप्लीट कर देते हैं प्रोसेस, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है ऑनलाइन, और ट्रेनिंग होने के बाद आपको पास कर दिया जाता है, फिर आपकी आईडी चालू हो जाती है। और इसमें एक बार आईडी चालू हो जाती है तो उसके लिए आपको 15 से 20 दिन का इंतजार करना पड़ता है, तब आपकी आईडी चालू होती है। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी होता है, आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। तो उसके लिए 15 से 20 दिन में कोई आपके घर पे विजिट करेगा आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद ही आपकी आईडी चालू होती है। और इसका बात करें इसमें काम किस टाइप से करना होता है या काम कैसे मिलता है, तो इसमें ऑफर आता है 4 घंटे का। तो वो आपको सैटरडे संडे या डेली, सैटरडे संडे को अगर आता है तो आपको पूरे वीक का आ जाता है काम, या ऑफर आ जाता है पूरे वीक का। और उसके बाद अगर मॉर्निंग में कोई कैंसिल करता है अपना ऑफर तो आपको ऑफर मिल जाता है। और या फिर अगर शिपमेंट मान लीजिए ज्यादा हो गया कभी कभी, तो वो लोग आफ्टरनून में भी ऑफर निकाल देते हैं। तो आप आफ्टरनून में भी ट्राई कर सकते हैं, आपको कभी भी ऑफर मिल सकते हैं। मॉर्निंग में ऑफर ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए मॉर्निंग में एक बार जरूर चेक करें कि कोई ऑफर है या नहीं है। अगर ऑफर है तो आप उसको ले सकते हैं और अपना अर्न कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि फर्स्ट टाइम जब विजिट करना होता है काम पे कैसे करना होता है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा बताया स्टेप टू स्टेप कि कैसे डिलीवर करना होता है फर्स्ट डे।